चलो, गुड मॉर्निंग। तो टॉपिक देख लेते हैं क्या है ना। फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर, पेपर है 5, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक हो चुका है, यूनिट फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वाला हो चुका है। आज हम लोग क्या देखेंगे? यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ और मानवाधिकार। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। हमारे यहाँ एडमिशन चालू है। अगर आपको एडमिशन लेना है न्यूनतम फीस पे, कॉलेज में एडमिशन होता है। जून से ही एडमिशन चालू हो चुका है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। ओके, चलो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की। हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश वाला जो भी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द डैमेजेस सस्टेन्ड देयर फ्रॉम कैन अनडाउटली बी सेड टू बी द रीजन बिहाइंड द, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया है, एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएशन हुआ यहाँ। ठीक है, क्या होगा? क्रिएशन होगा। ठीक है, यहाँ होगा क्रिएशन। चलो हिंदी में क्या बोल रहा है ये? यूनाइटेड नेशन का निर्माण कैसे हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका क्रिएशन हुआ, या ऐसे कह सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके निर्माण का कारण था। ठीक है, कब हुआ इसका निर्माण? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ? इसके निर्माण से पहले क्या हुआ? 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल जून 1945 में क्या किया था? एक चार्टर तैयार किया था। इसका चार्टर? यूनाइटेड नेशन। ना यही पूरा अंदर लिखा हुआ, हम कुछ नहीं इसको, ताकि तुम लोग को पढ़ने के लिए साफ बचा रहे है ना। ना ह्यूमन राइट्स क्या है? सो ह्यूमन राइट्स वो अधिकार होते हैं जो किसी भी इंसान का एक मूलभूत अधिकार होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, बिना किसी बैरियर के होते हैं, और सॉरी, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को होने चाहिए, यूनिवर्सल होते हैं, सभी को मिलते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट संबंधित हो, जेंडर संबंधित हो, लैंग्वेज, भाषा, एनी बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं होता, सभी के लिए समान होने चाहिए। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए ह्यूमन राइट्स की पहली क्लास आप देखते रहें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के तहत क्या किया गया है? इन्हीं ह्यूमन राइट्स को संरक्षण की मुख्य प्रणाली को दोहराया गया है। ठीक है, या इसी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र बना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 में अपनाया गया था। और क्या किया गया था? ह्यूमन राइट्स को इसके जितने भी मेंबर हैं, उन्होंने बाद में संधियों द्वारा या लॉ बनाकर अपने देशों में लागू भी किया है। ठीक है, मोस्टली देशों ने लागू किया है। व्हाट इज यूएन चार्टर? यूएन चार्टर जो है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित करता है। इस क्लास के बाद जो कि क्लास है, उसमें हमने पूरा यूएन चार्टर, जिसमें कि करीब 30 सेक्शन है, पूरा का पूरा 30 सेक्शन पढ़ा है। ठीक है, इसमें प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के अभिशाप से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसने हमारे जीवन काल में 2 बार मानव जाति के अकल्पनीय दुख दिया है, और मौलिक मानवाधिकारों को विश्वास की पुष्टि करते हैं। क्या बोल रहा है? कि हम वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड नेशन, आने वाला जो हमारा जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसको युद्ध जैसी अभिशाप से बचाने के लिए क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि वो युद्ध की आग में न जले। जिस क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन काल में, यूनाइटेड नेशन ने अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर देखा है, जिसने क्या किया है?
अकल्पनीय अत्यधिक दुख दिए हैं, और हम यह संकल्प लेते हैं कि मानव अधिकारों में लोगों का विश्वास रहे और सभी को फंडामेंटल राइट मिल सके। ठीक है। प्रस्तावना में 4 क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। 4 एरिया ऐसे हैं जो प्रस्तावना में दिए गए हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये 4 ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र के स्तंभ कहलाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के कितने स्तंभ होंगे? 4। पहला शांति और सुरक्षा, दूसरा मानवाधिकार, तीसरा कानून का शासन, और चौथा विकास। ओके, विकास मतलब डेवलपमेंट। अपने अपने क्लास वाला नहीं, ठीक है। ओके, नाउ जो यूनाइटेड नेशन कमीशन है, ह्यूमन राइट्स है, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। सो दिस वन इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यू कैन जस्ट रीड इट, और अगर नोट्स चाहिए तो ग्रुप में तो नोट्स जा ही रहा है। ठीक है, ओके। अगर आपको भी नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मांग सकते हो, फ्री एकदम प्योर। ठीक है, आयोग का मूल अधिदेश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना है। जाति, लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव को रोकना है। मानवाध ह्यूमन राइट से संबंधित मामलों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय अधिकार विधेयक के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। ठीक है, 1979 में एक नया कार्य जोड़ा गया था। क्या कार्य था ये कार्य था संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में मानवाधिकारों से संबंधित गतिविधियों के लिए सामाजिक और आर्थिक परिषद को ऐड किया गया था। ठीक है, आयोग की मुख्य उपलब्धि है, क्या है, यूनाइटेड नेशन की मुख्य उपलब्धि क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस इसने अभी तक प्राप्त किया है। तो सबसे पहला जो इसने प्राप्त किया है वो है, एक मिनट, आयोग ने जो प्राप्त किया सबसे पहला है, बहुत मोटा हो गया। ठीक है, ठीक है, 1948 में अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा ICCPR, और आर्थिक, सामाजिक और ये सारी उपलब्धियां हैं। ठीक है, जिसमें बाद में 2 को 1966 में अपनाया गया। चलिए इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं ताकि हम थोड़ा क्लियर हो सके। ठीक है, क्या क्या उपलब्धियां हैं आयोग की। तो सबसे पहला है 1948 में अपनाया गया द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सेकेंड है द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICCPR। थर्ड है ICESCR, और फोर्थ है, ठीक है, ये दोनों फोर्थ नहीं है, ये कह रहा है कि ये दोनों जो है हमने भी जो देखा, ICCPR और ICESCR, ये दोनों 1966 में अपनाए गए थे। एक साथ ही दोनों अपनाए गए थे। दोनों किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है। किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनाए गए थे। इसलिए क्या है, ये हमारी एक प्रकार की उपलब्धियां हैं। ठीक है, किस रूप में इनको जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, नाउ यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स क्या है? मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के सार्वजनिक अध्ययन के लिए अपने स्वयं के सदस्यों का एक तदर्थ कार्य समूह बनाने की अनुमति है। अपने स्वयं के अध्ययन के आधार पर आयोग आर्थिक और सुरक्षा परिषद की सिफारिशें करता है। जैसा कि 2000 में संशोधित किया गया है, शिकायतों को गोपनीय रहने की अनुमति देता है जब तक राष्ट्रीय सरकार या संकेत न दे कि उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आयोग में स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल नहीं थे, बल्कि ECO SOC द्वारा चुने गए 54 सरकारी प्रतिनिधि थे। क्या बोल रहा है?
कहीं पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार को ये राइट है कि वो खुद का अपना एक क्या बनाए, एक टीम बनाए मानवाधिकार की जांच करने के लिए। ओके, और इस जांच में वो आर्थिक और सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिशें भी लागू कर सकता है, बट इस रिपोर्ट को तब तक गोपनीय रखा जाएगा, इस वाली रिपोर्ट को, जब तक कि जिस देश की सरकार या जहां के फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के बारे में जांच की गई है वहां की सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं दे देती है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हमने अभी ऊपर देखा, देखो कि यूनाइटेड नेशन ने क्या बनाए थे, कुछ मानवाधिकार आयोग बनाए, उसी में से पहला ये था। आयोग टाइप का नहीं है, ये क्या है, विधेयक है, ठीक है। क्या करता है ये, कब लागू हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। विश्व युद्धों के पहले अनुभवों से प्रेरित होकर सार्वभौमिक घोषणा वह पहली घोषणा थी जिसमें देश अविभाज्य अधिकारों के व्यापक वक्तव्य पर सहमत हुए थे। वर्ल्ड वार से प्रभावित और दुखी अनुभवों के कारण पहली ऐसी घोषणा थी UDHR, जो कि हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है, आगे है ना अगली क्लास में, जिसमें इन्होंने कुछ अविभाज्य अधिकार सबको दिए, सारे देश उस पर राजी हुए, कौन? जो इसके मेंबर थे, ठीक है। यह एक प्रकार की संधि है जो सीधे तौर पर कानूनी दायित्व नहीं बनाती है किसी भी देश का, ठीक है, जिसको मानना हो माने, जिसको नहीं मानना है ना माने। UDHR में पहली बार निर्धारित मानवाधिकारों के मूल सिद्धांतों को कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन, घोषणाओं और प्रस्तावों में दोहराया गया है। मतलब UDHR में जो हमें राइट्स मिले हुए हैं सभी को, उनको कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलनों में क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। मतलब कहा जाता है कि हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, जिससे लोग शपथ खाते हैं वैसे। उसके बाद दूसरा आया ICCPR, इसको भी हमने देखा था, ठीक है। कब आया था ये? 1966। क्या है ये? नागरिक राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ICC जीवन के अधिकार, विशेष धर्म की स्वतंत्रता और मतदान जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा होती है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है कौन? ये दूसरा वाला है ICSCR, ये भी 1966 में आया, ठीक है, 1966 में। ICESCR भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं पर। ह्यूमन राइट काउंसिल इन 2006, कब आया था ह्यूमन HRC? 2006 में। किसके द्वारा बनाया गया था? जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, एज ए रिप्लेसमेंट टू द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। किसकी जगह पर आया था? कमीशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, CHR की जगह पर HRC आया था, ठीक है। न क्यों लाया गया? जब पहले से CHR था तो HRC क्यों लाया गया? The major reason for replacing the commission was to be selective way in which it exercised its country-specific mandate, due mainly to the political bias of representatives and the ability of more powerful countries to deflect the attention away from themselves and those enjoying their support. इसलिए इसको बताया गया था। क्या अगला है ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, मानवाधिकार का काउंसिल, ठीक है। हमने देखा ऊपर क्यों आया था, HCR था ये, ठीक है। कंप्लेंट प्रोसीजर क्या है? कैसे आप कंप्लेंट किया जा सकता है? व्यक्ति, समूह या सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत संचार को संबोधित करता है जो मानव उल्लंघन के शिकार होने का दावा करते हैं या इनके पास ऐसे उल्लंघनों का प्रत्यक्ष विश्वसनीय ज्ञान है। तो देखो,
कैसे इसके पास कंप्लेन किया जाएगा, तो ये किस चीज पर संज्ञान लेगा? ऐसे व्यक्तियों या ऐसा कोई ग्रुप है या सरकारी गवर्नमेंट संगठन है या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बोल रहा है हमारा क्या हुआ है, हम ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का शिकार हुए हैं, ठीक है? तो कैसे होगा? ओके, प्रारंभिक चरण में क्या होगा, एक स्क्रीनिंग होगी, इसमें स्पष्ट रूप से गलत आधार वाले गुमनाम संचारों की स्क्रीनिंग की जाएगी, ठीक है? जब इनके पास प्रोसीजिंग आती है, शिकायत आती है ऑनलाइन, ठीक है? प्रारंभिक स्क्रीनिंग में अस्वीकार नहीं किए गए संचार उल्लंघन आरोपों पर अपने विचार प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य को प्रेषित किए जाते हैं। संचार के लेखक और संबंधित राज्य दोनों को प्रत्येक चरण में कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाता है। उसके बाद जब जिसका संज्ञान लेता है कमीशन, उस व्यक्ति को, उस ग्रुप को, प्लस जिस देश से वो संबंधित है, राज्य से, उसको इसकी सूचना देता है कि हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर रहा है, जांच कर रहा है, ठीक है? आपके यहाँ ऐसी शिकायत आई है मानवाधिकारों की, उस पर दो अलग अलग कार्य समूह, संचार पर कार्य समूह, स्थितियों पर कार्य समूह, क्रमशः मानवाधिकार के गंभीर और विश्वसनीय रूप से प्रमाणित उल्लंघनों को सुसंगत पैटर्न की जांच करने और परिषद का ध्यान लाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब फिर उसके बाद जो कमीशन होगा उसका उस पर ध्यान दिलाया जाएगा। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR, क्या है ये? OHCHR कैंड नेशंस की अधिकांश मानवाधिकार गतिविधियों का केंद्र है, ठीक है? यह मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का समन्वय करता है और इसमें देश और क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है जो मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स के मानकों को कार्यान्वयन और शिक्षा के लिए स्थानीय भागीदारों के साथ काम करते हैं। ओके, बहुत सारी चीज लिखी, पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इसको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है? इतना तो हम लोग एग्जाम में लिखोगे नहीं, ठीक है? हम देख लेते हैं जो पढ़ाने लायक होगा, समझाने लायक होगा, हम समझा देंगे, ठीक है? ट्रीटीज, ह्यूमन राइट ट्रीटीज बता रहे हैं कौन कौन सी ट्रीटीज अभी तक हुई है। तो 9 मुख्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां हैं। प्रत्येक संधि की पुष्टि करने वाले देश द्वारा संधि प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित करती है, संधि निगरानी निकाय जिसे कहा जाता है। मानवाधिकार संधि निकाय स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति है जो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के कार्यान्वयन के लिए निगरानी करती है। थर्ड बोल रहा है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर समिति, CERD स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है जो अपने राज्य दलों द्वारा नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन पर कन्वेंशन का कार्यान्वयन की निगरानी करता है, ठीक है? ये बता रहा है कि ये सारे जो लोग हैं अलग अलग कौन से, जैसे महिला के संबंधित भेदभाव के उन्मूलन वाली समिति का नाम क्या है? CEDAW, ठीक है? इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं, क्या नाम है इसका? द कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है? एक ये है द ह्यूमन राइट्स कमिटी इज द बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट दैट मॉनिटर्स इम्प्लीकेशन ऑफ द इंटरनेशनल covenant on civil and political rights। ये वाला देखना, महिलाओं के अधिकार के लिए, अगर तुम्हारा वनडे में कहीं हो सकता है पूछ ले, है ना? समिति का नाम क्या है? तो ये है CEDAW, ठीक है? इकोनॉमिक और सोशल कल्चर संबंधित CESCR, ठीक है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित क्या है? CERD, ओके? तो ये कुछ बॉडीज हैं जो अलग अलग प्रकार के भेदभाव से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अलग अलग से निगरानी करती हैं, ठीक है? पांचवा है कैड। ये क्या बताता है? कैड टॉर्चर से संबंधित, ठीक है? इसमें 10 मेंबर होते हैं और कहीं पर अगर किसी का टॉर्चर से संबंधित कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, जैसे फिर इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, ठीक, कोई शिकायत चली जाए किसी भी युद्ध में या कहीं पर भी टॉर्चर से संबंधित अगर कोई अपराध हुआ है मानवाधिकारों का, तो ये उसकी जांच करती है, इसका नाम है कैट, ठीक है? बच्चे से संबंधित किसी मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो द कमिटी ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, इसका नाम है CRC, इसमें 18 सदस्य होते हैं, ठीक है? माइग्रेंट व्यक्ति जो होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं
या स्थापन कर जाते हैं। इस कमिटी का नाम है CMW। ठीक है, अगला है कहीं पर कोई व्यक्ति अगर बिना किसी कारण के अचानक गायब हो गया या किसी व्यक्ति को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की जांच करने के लिए जो कमेटी है उसका नाम है द कमिटी ऑफ इनफोर्स डिसअपीयरेंस। ठीक है, द कमिटी ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ये याद रखना, CRPD इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जुडिशरी या LLM के या क्लैट के वनडे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, कमिटी लगा देना, अपने आप आ जाएगा। ओके, आज के लिए ये वाले टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले टॉपिक में हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे वो होगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट का चार्टर। तो इफ यू वांट टू जॉइन यू आर वेलकम। Thank you. Please subscribe the channel. Welcome to our college, NBS Law College. If you want to get admission, you can contact the number we have given above in the image. Okay. Thank you. Bye bye.